और नगर निगम को अपना नया मेयर मिल चुका है। सदन में 63 पार्षदों के बहुमत वाली बीजेपी के आधिकारिक कैंडिडेट मनोज भारद्वाज की एक वोट से हार हुई और बीजेपी के बागी विष्णु लाटा की जीत ये साबित करती है कि चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियों में कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमी जरूर है। विधानसभा चुनाव में शिकस्त के बाद बीजेपी भले ही लाख सफाई दे कि उसके कैडर वोट खिसके नहीं हैं। इससे पहले कि आपको बीजेपी के बागियों के जश्न की कहानी सुनाएं, सुनिए चुनाव दर चुनाव हार पर बीजेपी की टॉप लीडरशिप की सफाई। 1.5 लाख वोट कम रहे, यानी अगर 51,000 बूथ है तो हर बूथ पे 3 वोट कम रहे। सुना आपने हार की वजह? जिन 3 वोट्स प्रति बूथ की हार को जावड़ेकर हल्के में ले रहे हैं, उसी का नतीजा है कि बीजेपी के पाले में दिख रही जयपुर मेयर कुर्सी का 44 के बदले 45 यानी 1 वोट से फिसलकर विष्णु लाटा के हाथ में चला जाए। बीजेपी के बागी विष्णु लाटा ने बीजेपी के आधिकारिक उम्मीदवार मनोज भारद्वाज को महज 1 वोट से मात दे दी। इसके लिए उन्होंने कांग्रेस को खुलेआम धन्यवाद देकर अपनी बदलती आस्था का भी खुलासा कर दिया। एक बात तो बताइए, कैसा लग रहा है आपको? आपने बीजेपी को धूल चटा दी है, 1 वोट से चुनाव जीता है। नहीं, देखिए आप ये गलत कह रहे हैं। इसमें मैं कांग्रेस को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, इंडिपेंडेंस को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ और बीजेपी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है किसी की एक की वजह से मैं बनाऊं, पर सबको कांग्रेस को मैंने बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी से जुड़े रहेंगे? क्या बीजेपी से जुड़े रहेंगे विष्णु लाटा? अब ये बाद की बात। विष्णु लाटा जो इन्हीं के पार्षद थे, उन्होंने लोकतंत्र की हत्या के विरोध में जो तानाशाही थी बीजेपी तो उसके खिलाफ रात को वो लोग मेरे से मिले और उन्होंने निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा। मैंने तब कह दिया था उनको कि कांग्रेस पार्टी के पार्षद और निर्दलीय हमारे जितने भी लोग हैं, टोटल हमारे 25-26 जो वोट हैं वो सारे के सारे आपको डाले जाएंगे ईमानदारी के साथ।